जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का भारत में भव्य स्वागत। आज पीएम मोदी से करेंगे वार्ता, कई समझौतों पर लग सकती है मुहर। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को किया संबोधित। पीएम बोरिस जॉनसन बोले, मगरमच्छ पुतिन की वजह से भंग हुई यूक्रेन शांति वार्ता। रूस ने किया 10 परमाणु बम छोड़ने वाली मिसाइल का टेस्ट, पुतिन ने बताई खूबियां, कहा दुनिया में सरमत का कोई तोड़ नहीं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, भारत को $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम गति शक्ति योजना है महत्वपूर्ण। देश में 1 से ऊपर हुई कोरोना संक्रमण की आर वैल्यू, विशेषज्ञों ने कहा सतर्कता बढ़ाने की जरूरत। IMF ने कहा भारत दूसरे देशों के लिए मिसाल, यूक्रेन संकट से पैदा आर्थिक हालातों से निपटने में सक्षम। रूस ने एक दिन में दागे 1000 गोले, स्टील फैक्ट्री में घिरे 2500 यूक्रेनी सैनिकों ने हथियार डालने से किया इनकार। मॉरिशस के पीएम से सीएम योगी की आज वाराणसी में होगी मुलाकात, कई महत्वपूर्ण मसलों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी का लोक सेवकों से आग्रह, कहा अपने जिला के पूर्व कलेक्टरों से करें मुलाकात, होगा नया अनुभव। पंजाब में मान सरकार का बड़ा ऐलान, पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के दौरान मौत पर परिवार को देंगे 1 करोड़। देश में चौथी लहर का डर, कोरोना वेरिएंट डेल्टा खत्म होने की कगार पर, अब दिल्ली में ओमिक्रॉन का राज। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब में भी मास्क अनिवार्य किया गया। आम आदमी पार्टी ने किया दावा, कहा बीजेपी ने दंगे करवाने के लिए रोहिंग्यों और बांग्लादेशियों को बसाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन, कहा तहसील प्रशासन की शिकायतों के लिए बनाए अलग पोर्टल। पाकिस्तान में सत्ता गंवाने के बाद ट्विटर स्पेस में आए इमरान खान, शरीफ और जरदारी को बताया चोर। लाउड स्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, राज ठाकरे को भी किया आमंत्रित। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने पान मसाला के एड पर फैन से मांगी माफी, बोले इससे मिला पैसा नए काम में लगाऊंगा। जहांगीरपुरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिकाकर्ता ने कहा खास समुदाय को बनाया जा रहा निशाना। यूपी के लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश में अप्रैल के वेतन के साथ बढ़े डीए के भुगतान की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की एनआईए की तारीफ, कहा आप सही दिशा में काम कर रहे। दिल्ली के जहांगीरपुरी में यथास्थिति बनी रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 हफ्तों बाद होगी अगली सुनवाई। पाकिस्तान में इमरान के बाद अब शहबाज सरकार पर भी छाए संकट के बादल, सहयोगी पार्टियों से मतभेद की आशंका। सीएम योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश, कहा कोई शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूस बिना विधिवत अनुमति के न निकाला जाए। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर में ढूंढा बीजेपी का काट, सोनिया गांधी का पार्टी को संदेश, प्रशांत जल्द होंगे पार्टी में शामिल। जहांगीरपुरी मामले में सियासत हुई तेज, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल करेगा दौरा, टीएमसी भी भेजेगी फाइंडिंग टीम। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा 2047 तक उच्च आय वाला देश बनने की आकांक्षा लेकर चले भारत। उत्तराखंड के चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, विधायक कैलाश गहतोड़ी ने छोड़ी सीट। राहुल गांधी का बीजेपी पर वार, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किया पलटवार, कहा कांग्रेस से ज्यादा सांप्रदायिक कोई पार्टी नहीं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार से अटकी सांसें, एक दिन में 1000 से ज्यादा नए केस, 5.7% पॉजिटिविटी रेट। जहांगीरपुरी विध्वंसक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीपीआईएम नेता बृंदा करात, एमसीडी से मांगा मुआवजा। साक्षरता में बोले गांव के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, कहा राज्य में बर्दाश्त नहीं होगा धर्मांतर, संवारे जाएंगे पुर्तगालियों के तोड़े सभी मंदिर। कांग्रेस की नया पार लगाने के लिए प्रशांत किशोर ने तैयार किया नया प्लान, गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने का दिया सुझाव। योगी सरकार का बड़ा फैसला, नए यूटर्न से होगी यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, ग्रेजुएशन में लागू होगा ग्रेडिंग सिस्टम। अखिलेश यादव पर शिवपाल का पलटवार, बोले मुझसे दिक्कत है तो निकाल दे विधानमंडल से। दिल्ली के जहांगीरपुर हिंसा मामले में क्राइम
ब्रांच के रडार पर 9 आरोपी मोहम्मद अंसार हिंसा का मास्टरमाइंड। कोरोना के बढ़ते मामलों से स्वास्थ्य महकमा हुआ अलर्ट। लखनऊ में बाहर से आने वाले यात्रियों की RT-PCR जांच अनिवार्य। सेबी ने IPO से जुड़े नियमों में किया बदलाव। अब निवेशकों को UPI और SMS के जरिए मिलेगी कई सुविधाएं। सीएम बोम्मई ने की कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे का नाम पूर्व सीएम येदियुरप्पा के नाम पर रखने की घोषणा। दिल्ली भाजपा प्रवक्ता नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ कार्रवाई पर हाई कोर्ट की रोक, मांग सरकार से जवाब तलब। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से फरवरी में जुड़े 14 लाख से ज्यादा सदस्य, जनवरी के मुकाबले 31,826 सदस्यों की हुई वृद्धि। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटों में 2,380 नए केस मिले, 56 लोगों की हुई मौत। गुजरात में कांग्रेस MLA जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी पर बोले हार्दिक पटेल, अब देश में विधायक भी सुरक्षित नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई राजस्थान के CM अशोक गहलोत की टेंशन। प्रदेश में भी मास्क पर सख्ती की तैयारी में सरकार। महाराष्ट्र के निर्दलीय विधायक रवि राणा की CM उद्धव ठाकरे की चेतावनी, बोले मुख्यमंत्री आवास के बाहर करूंगा हनुमान चालीसा का पाठ। TNB घोटाला केस में नीरव मोदी की बहन पूर्वी मेहता ने की ED से मध्यस्थता की अपील। सहकारिता विभाग जयपुर में लगाएगा 10 दिवसीय मसाला मेला, किसानों को होगा लाभ। हरियाणा में बम्पर भर्ती की तैयारी, भरे जाएंगे अफसर और कर्मचारियों के करीब 60,000 रिक्त पद। दिल्ली के जहांगीरपुरी में सरकार की कार्रवाई पर मायावती ने उठाए सवाल, बताई अवैध निर्माण की असल वजह। राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने PM मोदी को लिखा पत्र, कहा जल जीवन मिशन की समय सीमा मार्च 2026 तक बढ़ाई जाए। देश में भीषण गर्मी के बीच बदलेगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बारिश के आसार। असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का किया फैसला, 28 लाख लोगों के लिए की गई आधार कार्ड की मांग। दिल्ली ने दर्ज की IPL इतिहास की सबसे बड़ी जीत, पंजाब को 9 विकेट से हराया। शेयर बाजार की तेज शुरुआत, सेंसेक्स 350 अंक ऊपर, निफ्टी 17,200 के पार खुला। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को मिला शानदार खेल का तोहफा, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में हुए शामिल। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अहमदाबाद पहुंचे। आज PM मोदी से करेंगे वार्ता, कई समझौते पर लग सकती है मुहर। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंचे हैं। जानकारी के अनुसार जॉनसन इसके बाद दिल्ली में आज PM मोदी से मिलेंगे। इस दौरान दोनों नेता UK और भारत की रणनीतिक, रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अहमदाबाद में आकर सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचे। वहीं इस मौके पर उन्होंने चरखा भी चलाया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने इस दौरे में भारत को रूसी तेल और रक्षा उपकरणों पर निर्भरता में कटौती करने में मदद करने की पेशकश करेंगे। मुफ्त व्यापार वार्ता के लिए जॉनसन की यात्रा PM मोदी के गृह राज्य गुजरात से शुरू होनी है, जहां वह एक ब्रिटिश फर्म द्वारा खोले जा रहे एक नए कारखाने का दौरा करेंगे और विज्ञान, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी में निवेश और सहयोग की घोषणा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का लोक सेवकों से आग्रह, कहा अपने जिलों के पूर्व कलेक्टरों से करें मुलाकात, होगा नया अनुभव। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लोक प्रशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने व अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वे आजादी के इस अमृत काल में अपने जिला के पूर्व कलेक्टरों से मिले। PM मोदी ने कहा कि आपके पूरे जिले के लिए वो एक नया अनुभव होगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिविल सेवा दिवस पर आप सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जिन साथियों को ये अवार्ड मिले हैं उन्हें, उनकी पूरी टीम को और उस राज्य को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। देश में फिर बढ़े कोरोना के मामले। बीते 24 घंटों में 2,380 नए केस मिले, 56 लोगों की हुई मौत। जी हां, भारत में एक बार फिर
कोरोना वायरस ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के 2380 नए मामले सामने आए। इस दौरान 56 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई। इससे मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,22,062 हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में 1093 का इजाफा हुआ। इस तरह कोविड एक्टिव केस की कुल संख्या बढ़कर 13,433 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना रिकवरी रेट 98.76% है। एक्टिव केस की संख्या में हो रहा इजाफा चिंताजनक है। हालांकि पहली और दूसरी लहर की तुलना में एक्टिव केस की संख्या में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है। भारत में बढ़ते कोविड मामलों को देखते हुए कई राज्यों में एक बार फिर से लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन, कहा तहसील प्रशासन की शिकायतों के लिए बनाए अलग पोर्टल। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेट की नीति के तहत तहसील प्रशासन को जिम्मेदार, पारदर्शी व भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि तहसील प्रशासन के भ्रष्टाचार की शिकायतों को प्राप्त करने के लिए अलग पोर्टल विकसित किया जाए। साथ ही इसके तहत 50 अधिकारियों का एक पैनल बनाया जाए जो भ्रष्टाचार की शिकायतों की जाँच करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम्य विकास सेक्टर से जुड़े विभागों की कार्य योजना के प्रस्तुतिकरण के दौरान राजस्व विभाग के संदर्भ में यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जे के खिलाफ सरकार के अभियान को जोरदार तरीके से जारी रखने की हिदायत दी। यह कहते हुए कि जमीन सरकारी हो या कि निजी, अवैध कब्जे करने वालों के खिलाफ बिना भेदभाव के कठोरतम कार्रवाई की जाए। गोचर भूमि पर भी अवैध कब्जों को पड़ताल पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि तय सीमा से अधिक भूमि खरीदने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था होनी चाहिए।